ओम शांति। सबसे पहले ये भी कहना था कि अगर आपको मुरली में कोई प्रश्न है ना, अगर आप मुरली ध्यान से सुनते हैं तो कई बातें तो मुरली में एक्सप्लेन कर दी जाती हैं, लेकिन फिर भी कोई बात है जिस पर आप आज की मुरली से गहराई में समझना चाहते हैं या कोई बात आपको समझ नहीं आ रही, तो वो आप व्हाट्सएप पर भी लिखकर भेज सकते हैं आज की मुरली से। तो फिर उस पॉइंट पर भी हम मंथन करा सकते हैं ना। तो अगर किसी को कोई प्रश्न होते हैं तो वो भी लिखकर भेजा करें, पर आज की मुरली से, है ना। ऐसे नहीं कि फिर कुछ भी प्रश्न, वो तो अलग पूछते ही हैं, लेकिन आज की मुरली से अगर मंथन में आंसर चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। आज प्यारे बाबा ने कहा कि मैं नॉलेजफुल, ब्लिसफुल और रहम दिल हूँ, और आज खास रहम दिल पर बहुत चिंतन चल रहा था। तो कई बार कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बहुत मिस इंटरप्रेट होते हैं, है ना। तो रहम दिल भी जो है, रहम दिल का एक्यूरेट अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है और जो मेरा चिंतन मंथन है रहम दिली पर, वो थोड़ा सा समझेंगे आज। तो मुझे ऐसा लगता है कि रहम दिली सबसे पहले एक वृत्ति है, एटीट्यूड, कंपैशन का एटीट्यूड, रहम दिली का एटीट्यूड रखना। जब हम रहम दिली की वृत्ति में रहते हैं तो रहम दिली की वृत्ति सबसे पहले एक ढाल की तरह काम करती है ना। क्योंकि क्या होता है, जब हम किसी भी आत्मा के कोई कर्म देखते हैं, है ना, या उन कर्मों के कारण वो सफ़र भी कर रहे हैं वो भी देखते हैं, तो कई बार अपने अंदर ये भाव आता है कि ये जो सफ़र कर रहे हैं ये इनकी गलती है, और ये गलती क्यों कर रहे हैं। तो कई बार देखकर हम जजमेंटल हो जाते हैं, है ना, और हमारे अंदर कहीं ना कहीं आत्माओं के प्रति घृणा भाव आता है, या कोई ना कोई ऐसी भावना आती है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन ये जो रहम दिली की भावना है, इससे एक बात जो ज्ञान, क्योंकि नॉलेजफुल से ही रहम दिल होते हैं, तो जब आप बुद्धि में रखते हैं कि कोई भी आत्मा जब कोई ऐसा कर्म कर रही है जिसको देखकर आपको क्रोध आ रहा है या घृणा हो रही है, तो आप सोचो कि वो जो आत्मा है वो उस कर्म के कारण कितना सफ़र कर रही है ना। जो कर्म, जैसे अगर मैं कोई कर्म कर रही हूँ तो उसकी सफरिंग किसको होगी, मुझे होगी ना। नॉलेज तो यही कहती है। तो अगर हम रहम दिल नहीं हैं तो कई बार आप दूसरे के कर्मों को सफ़र कर रहे हैं, है ना। कर्म वो कर रहे हैं, अब वो कर्म कर रहे हैं तो आप क्रोध कर रहे हैं या आप घृणा भाव रख रहे हैं, या आपके अंदर टेप रिकॉर्डर शुरू हो जाता है, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो आप सोचो वो जो क्यों 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 आप चला रहे हैं वो आपका विकर्म बना रहा है। और जब हम किसी आत्मा के प्रति रहम दिल नहीं होते तो ये क्यों 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 चलता है, और कहीं ना कहीं क्रोध आता है या कोई घृणा भाव आता है, तो उससे क्या होता कि किसी के कर्मों का जो लेप छेप है वो आपके ऊपर आ जाता है ना। और बाबा हमें कहते हैं कि अगर आप ये बात समझो कि मान लो कोई आत्मा है, वो आत्मा जो भी कर रही है उस आधार से उसको सफरिंग हो रही है ना।
तो आप सोचो उसका कर्म तो वो सफ़र कर रहे हैं ना, तो आप उसमें नाराज़ क्यों हो रहे हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। और जो आत्मा सफ़र कर रही है उसके प्रति आप क्या कर सकते हैं, आप रहमदिल हो सकते हैं, है ना। जैसे मैं आपको बहुत छोटे से एग्जाम्पल देती हूँ। एक माता सेंटर पर आई तो उसको बहुत सारी जैसे मन में हलचल, एंजाइटी, भय, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर चलती थी। और जैसे ही उसको आत्मा परमात्मा का ज्ञान देना तो कहती मुझे तो ये आत्मा शब्द सुन के ही डर लगता है, मैं तो नहीं सुन सकती, मुझे तो परमात्मा सुनने से ही डर लगता है। तो ऐसे ऐसे करके ना वो सुने ना। फिर क्या हुआ कि मुझे सबने कहा, जैसे कभी मैं कोर्स कराती, कभी कोई और कराता, कभी कोई और कराता, तो ऐसे मुझे सबने कहा कि ये क्या बात है कि आत्मा परमात्मा सुन के डर लगता है, ये कोई बात है। तो मैंने उनको कहा आप क्यों सोच रहे हो कि ये कोई बात है या नहीं है, क्योंकि देखो जिस बात से किसी की हीलिंग हो रही है, अगर वो उसको रिजेक्ट करेगा तो आप सोचो कि वो अपने पेन को और भी लंबा कर रहा है ना। तो जब कोई आत्मा की बुद्धि का ताला नहीं खुला हुआ है और वो उस पेन को अपने और प्रोलॉन्ग कर रहा है, लंबा खींच रहा है, और वो उस पेन की हीलिंग की बात को रिजेक्ट कर रहा है, तो उस आत्मा की सफरिंग को देखकर आपको रहमदिल होना है ना। और रहमदिल कैसे होंगे, सबसे पहला जो रहमदिली का स्वरूप होता है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना कि मेरे अंदर कोई हलचल ना हो, मेरे अंदर कोई डिस्टर्बेंस ना हो। इसीलिए हर गुण अपने को पहले बेनिफिट करता है ना। तो जब हम रहमदिल भी होते हैं तो रहमदिली सबसे पहले ढाल बनती है कि किसी भी आत्मा के कोई भी कर्म देखते हुए आप अगर रहमदिल हैं तो आप उस कर्म में भागीदार नहीं बनते, आप क्या क्यों नहीं चलाते, आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, आपके अंदर हलचल या कोई ऐसी दुर्भावना नहीं आती। दूसरी बात है कि उस आत्मा को भी जब आप संकल्प नहीं चलाते तो उसको भी सहयोग मिलता है। क्योंकि क्या होता है, हर आत्मा जब कोई विकर्म करती है तो वो आसपास की भी बहुत नेगेटिव एनर्जी खींचती है ना। तो रहमदिल का एक जो दूसरी एस्पेक्ट है वो ये कि जब किसी आत्मा के प्रति आप रहमदिल होते हैं तो उस आत्मा की भी आप प्रॉब्लम मल्टीप्लाई नहीं करते, वो तो अपनी प्रॉब्लम है ही है, आप उसकी प्रॉब्लम नहीं बनते, है ना, क्योंकि आप अपने संकल्पों को विराम लगाते हैं। ठीक है। तीसरी बात है आप उसको सहयोग देते हैं, है ना। और सहयोग कौन सा देना होता है, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझना। बाबा हमें जैसा सहयोग देते हैं, हमें हर आत्मा को वो सहयोग देना है। एक इमोशनल होने में और रहमदिल होने में अंतर होता है। इमोशनल देहाभिमान से होते हैं और रहमदिल जिम्मेवारी से होते हैं, वो एक गुण है, ईश्वरीय गुण है। तो रहमदिली में और इमोशनल होने में बहुत अंतर है। जब आप इमोशनल होते हैं ना तो आप किसी की मदद करना चाहते हैं, और जब आप रहमदिल होते हैं आप उनको मदद करते हैं कि वो अपनी मदद करें। समझ आया? हेल्पिंग देम हेल्प देमसेल्व्स रहमदिली है। और अगर आप उनकी जिम्मेवारी उठाकर मदद करने लगे हैं तो वो इमोशनल होना है। और सत्य ये है कि आप किसी को हमेशा मदद नहीं कर सकते, है ना। हर आत्मा को अपनी मदद स्वयं ही करनी पड़ेगी, लेकिन जब वो अपने आप को जाने, बाप को जाने, योग लगाए, तो वो मदद बाबा से ले सकती है और अपनी यात्रा में चल सकती है। तो किसी भी आत्मा को आत्मिक स्थिति की तरफ उसका अटेंशन दिलाना,
उसके गुण शक्तियों की तरफ अटेंशन दिलाना, कर्म की गति को समझाना, बाबा से उसका बुद्धि योग जुड़े वहाँ तक उसको लेकर आना, ये रहम दिली है। लेकिन किसी आत्मा के प्रति अपना तन मन धन लुटाना और ये सोचना कि हम बड़े मददगार हैं और हम उस आत्मा को मदद कर रहे हैं, तो ये क्यों किया जाता है? ये अपनी ईगो फीड करने के लिए किया जाता है ना। मनुष्य अपनी ईगो फीड करने के लिए ये करता है कि हम तो बहुत अच्छे इंसान हैं और हमने तो देखो कोई कमी नहीं की, हमने तो अपनी तरफ से सब कुछ किया। लेकिन वो तो आप अपनी ईगो फीड करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में अगर हम किसी को मदद करना चाहते हैं तो किसी आत्मा को समझ देना, स्वमान में स्थित करना, शक्ति भरना, ये रहम दिली का स्वरूप है। हर आत्मा को ज्ञान स्वरूप, गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनाना, उसमें अपनी मेहनत करना है ना। उसमें आप अपना देखो, किसी को ज्ञान स्वरूप, गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनाना तो कोई मासी का घर नहीं है ना। उसके लिए आपको अपनी शुभ भावना, अपना टाइम, अपना थॉट, अपना एनर्जी, शब्द सब कुछ देने पड़ेंगे है ना। लेकिन और मान लो कोई आत्मा है जो जैसे आप उसको फिज़िकल सपोर्ट भी दे रहे हैं, लेकिन उस फिज़िकल सपोर्ट को आपको मालूम है कि आज तो मैं इसको फिज़िकल सपोर्ट दे रहा हूँ, कोई बिल्कुल ही किसी बहुत बुरी हालत में, शरीर भी काम नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो आप उसको वो मेडिसिन भी दे रहे हैं, कोई सपोर्ट भी दे रहे हैं, ठीक है, वो भी ठीक है, कोई नहीं, उस समय पर उसको देना पड़ेगा। लेकिन आपको ये समझना है कि फिर भी इस आत्मा जो इसके कर्म की गति है उससे ये छूटे या इसका कल्याण हो, उसके लिए आपको उसको नॉलेजफुल, पावरफुल बनाना पड़ेगा। क्योंकि आप उसको एक सिचुएशन में मदद करेंगे, वो जाकर दूसरी सिचुएशन में भी पड़ेंगे। क्योंकि अगर आत्मा की स्थिति और उसके कर्म वही हैं, तो आप कहाँ तक एक आत्मा को मदद करेंगे। तो मान लो एक प्रेजेंट सिचुएशन आपके सामने है, आप किसी को सिचुएशन में फिजिकली भी मदद कर रहे हैं, लेकिन वो मदद करते हुए भी आपको उसको स्पिरिचुअली एम्पावर करना पड़ेगा, ताकि वो आगे अपनी कर्म की गति को चूज़ करे, आगे वो योग बल से अपने विकर्म विनाश करे। तो इसीलिए बाबा हमें जो रहम दिली सिखाते हैं, और बाबा हमें कहते हैं कि हमारा जो तन मन धन है वो हमेशा सफल होना चाहिए, है ना। हम अगर किसी के प्रति संकल्प भी चलाते हैं तो सफल होना चाहिए। हम किसी के प्रति तन मन धन लगा रहे हैं, मानो हमने कोई वैसे भी लगाया, तो भी उस आत्मा का कल्याण होना चाहिए। ऐसे नहीं बस आत्मा वही है, शरीर ठीक हो गया, आत्मा वही है ना, कुछ उसको घर मिल गया, मकान मिल गया, तो क्या हुआ, वो तो और ही पतित आत्मा और पावरफुल हो रही है, उसमें तो आपका और ही पाप का खाता बन रहा है ना। तो आत्मा को जो सहयोग चाहिए वो उसको हमें देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आत्मा की स्थिति और उसके कर्म वही रहेंगे तो वो जो उसका पाप का खाता है वो बदलेगा नहीं, और आगे आप भी उस पाप के खाते में अपने तन मन धन का सहयोग लगाकर भागीदारी बन रहे हैं, है ना। तो इसीलिए इमोशनल होने में और रहमदिल होने में बहुत अंतर है। ईगो वाला इमोशनल होता है, ईगो वाला इमोशनल होता है। किसी का पेन देखकर आपका पेन ट्रिगर हुआ और आपने उस पेन में कोई मदद दी, तो वो क्या है, वो इमोशनल होना है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं रहमदिल होना माना हर आत्मा को अपनी शुभ भावना से, नॉलेजफुल बोल से, अपने कर्मों से आत्मिक स्थिति और बाबा की याद के नज़दीक लेकर हमें जाना है, ताकि वो अपने कर्मों को सुधारे और अपनी जो भविष्य है उसको भी बनाए। वरना क्या है, आप एक एक लाइबिलिटी क्रिएट करते जाएंगे अपने लिए, है ना, और कितनी लाइबिलिटीज़ आप संभालेंगे। कोई भी आत्मा देखो, सबसे बड़ी बात क्या है ना, देह अभिमान भी ऐसे सोडा वाटर है। हाँ, अभी आपको लगेगा कि अच्छा इनका कोई नहीं है, इनका हम करें, है ना, फिर आप देह अभिमान में वो मदद करेंगे,
लेकिन फिर उसी आत्मा के ऊपर आप सवार भी हो जाएंगे कि आप, मैंने आपकी मदद की, आप ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो। तो देह अभिमान भी क्या है? देह अभिमान तो सस्टेनेबल नहीं है ना, विकार है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि ना इमोशनल होना है, ना देह अभिमान में आना है, हमें रहम दिल होना है। और रहम दिल माना हेल्पिंग समवन हेल्प देमसेल्व्स। अगर हम उनकी जिम्मेवारी लेने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको समझना है आप किसी की जिम्मेवारी नहीं ले सकते, है ना। लेकिन देखो, मैं आपको बहुत छोटी सी एक बात बताती हूँ। एक कुमार था, तो कोर्स करने आता था। तो जब कोर्स करने आता था तो जैसे एंटर करता था तो ऑफिस से डायरेक्ट आता था। तो मैं उसकी शक्ल देखती थी तो मुझे लगता है इसको भूख लग रही है ना, क्योंकि वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता था कोर्स पे, क्योंकि ऑफिस से डायरेक्ट आता था तो शाम हो गई होती थी। तो जैसे ही वो आता था मैं उसको टोली खिलाती थी और फिर उसको कोर्स में बिठाती थी। तो अब टोली खाता, कोर्स में बैठता, वो टोली उसका अधिकार है ना, क्योंकि बाबा के घर में आया है तो टोली खाए। लेकिन टोली क्यों खा रहा है? कोर्स करने के लिए, है ना। फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि उसका इतना इंटरेस्ट नहीं है कोर्स में। 2-3 महीने तो अच्छा चला, फिर धीरे धीरे उसका क्लास में कम इंटरेस्ट था, तो उसकी टोली भी बंद कर दी क्योंकि टोली जिसको टोली क्यों खिला रहे? टोली तो इसलिए खिला रहे हैं ना क्योंकि वो बाबा का ज्ञान सुन रहा है, समझ रहा है और चल रहा है। नहीं तो जैसे हाँ गुरुवार का नियम है, संडे का नियम, वो अलग बात है। लेकिन एक्स्ट्रा टोली किसी को देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भूखा है तो अपने टिफ़िन का इंतज़ाम करे, है ना। लेकिन अगर कोई आत्मा को हमें लगता है कि हाँ ये आत्मा बाबा को पहचान रही है, अपने स्वपुरुषार्थ में लगन में रहती है, तो उसको हम फिज़िकल मदद भी करेंगे। ये तो एक टोली की बात है, लेकिन कोई भी बात है, मानो गर्मी में आया, उसको पंखा भी चलाएंगे, एसी भी चलाएंगे, सब करेंगे। लेकिन पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि आत्मा का लक्ष्य है सक्षम बनना। लेकिन अगर आत्मा अपनी जिम्मेवारी नहीं लेना चाहती तो फिर हमें भी अपना जो तन मन धन है ऐसी आत्मा पर ज़ाया नहीं करना होता, है ना। तो इसीलिए बाबा के घर में भी जब हम चलते हैं तो हम बड़े नॉलेजफुल और रहमदिल होकर चलते हैं, है ना। कई बार जब समझ में आता है कि एक आत्मा का इरादा नहीं है तो उस पर हम इतना समय या इतने संकल्प या इतना एफर्ट नहीं लगाते। भले ही हाँ वो अलग बात है कि हमारी शुभ भावना, शुभकामना रहती है। जैसे मैंने आपको कहा कि रहमदिली ढाल भी है और रहमदिली दूसरी आत्मा के प्रति आपकी शुभ भावना का सहयोग जाए वो भी इंश्योर करती है। तो हर किसी के लिए शुभ भावना है, हर किसी के लिए शुभकामना है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम अपना समय, शक्ति, संकल्प ऐसे ही ज़ाया करेंगे, क्योंकि हमें भी उसको सफल करना है। हमें समझ आता है कि कौन सी आत्मा ईश्वरीय इंस्ट्रूमेंट बनना चाहती है, कौन सी आत्मा चाहती है कि मैं कल्याण कर, स्व कल्याण कर विश्व कल्याण के लायक बनूं। तो उसके लिए बाबा का सब कुछ है। बाबा भी अपने शक्ति सहयोग उसी को देता है जो हिम्मत दिखाते हैं, है ना, जो अपने पे गिव अप कर देते, जो हमेशा कमज़ोर संकल्प रचें, जो कभी अपने कल्याण के बारे में ना सोचें, वो तो बाबा का भी सहयोग खींच नहीं पाते, है ना। तो इन बातों को हमें बहुत अच्छे से समझ कर चलना है कि हमें किसी की मदद करनी है, वो इस एक्सटेंट तक कि वो अपनी मदद करे। आप डायरेक्टली किसी की जिम्मेवारी लेने वाली बात मत करो, है ना। तो ये चीज़ें हैं। फिर बाबा हमें, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। एक बहन मुझे मैंने किसी क्लास में सुना, बहुत अच्छी बात थी कि उनको समर्पित बहन थी, बहुत अच्छी सेवाधारी थी, तो उनको शरीर में सोरोसिस हो जाता था ना। सोरोसिस इज़ अ स्किन डिजीज़। तो स्किन डिजीज़ से उनको बहुत इचिंग होती थी शरीर में। तो दादी ने कहा कि आप इस बहन की मदद करो, किसी को कहा, और उनकी जो स्किन केयर थी, है ना, चाहे क्लीनिंग चाहे कोई भी चीज़, उसमें दादी ने भी एक सहयोगी दिया
क्यों दिया? क्योंकि वो जो बहन है वो एसेट है ना, वो बाबा का ईश्वरीय कार्य कर रही है। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि बाबा के घर में कोई पालना नहीं होगी, हर प्रकार की पालना होगी, हर प्रकार का सहयोग मिलेगा, लेकिन किसको मिलेगा? है ना, जिसको जो अपनी मदद कर विश्व कल्याण करने का लक्ष्य रखता है। और अगर उसका वो लक्ष्य नहीं है तो फिर हमारे अंदर दुआएं हैं हर एक के लिए, शुभ भावना है कि वो उस लक्ष्य तक आए, लेकिन हम अपना एक्स्ट्रा टाइम, थॉट, एनर्जी उनके पीछे नहीं लगाते और पैसा तो बिल्कुल भी नहीं लगाते। तो ये चीज़ें हमें समझ कर चलनी होती है। ये कर्म की बहुत बड़ी गति है, क्योंकि जो आत्मा अपनी दुर्गति करने पे तुली हुई है उसके साथ आप ना तो अपनी मनसा को इन्वॉल्व करके दुर्गति करो, अपनी ज़्यादा क्या क्यों करोगे, तो आप मनसा से भी अपनी दुर्गति करोगे, और ना ही आप अपनी जीवन को उसके साथ अपने तन मन धन को लगाकर अपनी दुर्गति करो। तो बाबा कहते हैं ये कर्म की गति हमें समझनी है, और जब हम इस कर्म की गति को समझकर चलते हैं तो उन पर भी रहम होता है और हमारा अपने पर बहुत ज़्यादा रहम होता है, क्योंकि हम सेफगार्ड होते हैं और हमारे कर्म श्रेष्ठ रहते हैं। तो ये पहली चीज़। दूसरी बात, आज बाबा ने कहा वंदे मातरम, है ना, नारी स्वर्ग का द्वार है ना। कई बार जैसे ना हम आत्मा का ज्ञान सुनते हैं, जब हम बाबा के पास आते हैं तो फिर जब मुरली में सुनते हैं बाबा माताओं की महिमा कर रहा है, तो कई बार ना भाई होगा तो दिल में आएगा ना कि एक तरफ तो सब कुछ आत्मा के बारे में फिर क्यों वंदे मातरम, फिर क्यों माताओं का ज़्यादा स्थान है। लेकिन देखो, स्त्री चोले के कारण बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो माताओं में होती हैं, है ना। मैं अपने निजी जो ऑब्जर्वेशन है, आजकल तो देखो माता चोले में भी थोड़ा मातृत्व कम आता है ना, थोड़ा वो आत्मिक शक्ति कम है। लेकिन जैसे माताओं का जो गायन है भारत में, मैं कभी कभी विचार करती हूँ, एक माता जिसकी कोई ऐसे दुनिया में इतनी माताएं हैं जिनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, उनकी ना कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, उनके ना बैंक अकाउंट में पैसा है, ना कोई उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी होती है, ना कुछ होता है। आप सोचो, पिता विदा कर देता है ना, पति जो है वो पूछता है, कहता है घर में बैठ के खा तो रहे हो, फिर अभी तुम्हें मकान भी अपने नाम करना है। तो उस माहौल में भी एक माता जो है वो कितना स्वमान और कितना समर्पण रखकर चलती है, आप सोचो, है ना। कितनी बड़ी बात है कि अगर देखा जाए तो दे अभिमान, जैसे एक पुरुष चोले में आत्मा होती है तो उसका होता है मेरा क्या है, मेरी नौकरी, मेरा पैसा, मेरा ये, मेरा वो, है ना। लेकिन एक माता के पास जनरली कुछ भी नहीं होता, और ऐसे कई माताएं जॉब भी करते हैं तो भी युगल जो है वो सारा पैसा अपने अपने सारे उसमें रखते हैं, होल्ड में, और उनको पूछ कर खर्च करना पड़ता है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई अपनी मर्ज़ी से कुछ कर ले, लेकिन फिर भी माताओं के अंदर कितना स्वमान होता है कि वो खुशी से कभी इनसिक्योर फील नहीं करते, कभी कुछ नहीं, और कितने आराम से वो चलते हैं। और ये भी क्या बाबा कहते हैं, देखो हर आत्मा में देह अभिमान तो है, देह भान तो है, लेकिन माताओं के अंदर देह भान कैसा है कि वो इतनी जो स्वमान रखते हैं, इतना जो समर्पण रखते हैं, वो एक देहधारी के पीछे रखते हैं, है ना। एक देहधारी के पीछे बलिहार जाते हैं। बलिहार जाना माताओं की क्वालिटी है ना। जो भी जैसे चलाए, जैसे बिठाए, जो खिलाए चलेंगे। मुझे याद है एक बार एक सिचुएशन थी, तो एक माता ऐसे ज्ञान में नहीं चलती थी, तो ऐसे आई थी संपर्क में थी, तो मुझे कहती है कि
आज ना हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, तो मैं सोची कि मैं यहाँ कभी कभी आती थी तो मैं आपसे थोड़ा मिलकर चली जाऊँ। तो मैंने कहा कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? तो कहती वो तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि इनका बिजनेस का कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो ये लोग रातों रात शिफ्ट कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा आज हम चलेंगे और तुम कहीं ढिंडोरा पीटना मत, हम जा रहे हैं जो भी है। तो मैं नहीं जानती दीदी हम कहाँ जा रहे हैं, पर जहाँ भी जा रहे हैं आपका नंबर है, मैं आपको फ़ोन करूँगी वहाँ से। तो ऐसे करके माता आई और चली गई। आप सोचो, एक माता, उसको ये भी नहीं पता कि वो भाई उसको लेके कहाँ जा रहा है, लेकिन वो ऐसे आंख बंद करके वो चली जाएगी और वो जाकर वहाँ पर कोई प्रश्न भी नहीं पूछेगी। तो आप सोचो कि बुद्धि कितनी समर्पण बुद्धि होती है ना। लेकिन बाबा कहते हैं कि देहाभिमान के कारण, और सच बात यह है कि हर आत्मा में गुण, विशेषता, शक्ति सब कुछ होते हैं, लेकिन वो देहाभिमान के कारण मिसडायरेक्टेड होते हैं, वस्तु, व्यक्ति, वैभव के प्रति लगे होते हैं, है ना। हर आत्मा के अंदर शांति है, स्नेह है, समर्पण भाव है, सब कुछ है। माताओं के अंदर थोड़ा ज़्यादा होता है, पुरुष शोले में थोड़ा कम होता है, लेकिन जनरली ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कई ऐसे भी होते हैं बहुत समर्पण भाव वाले होते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि वो जो देहाभिमान के कारण वो सारी विशेषता, सारे गुण एक देहधारी पर बलिहार हो रहे हैं, है ना। आप सोचो, कोई व्यक्ति रोज शराब पी के आकर पीट रहा है, लेकिन फिर भी वो माता उसके लिए भोजन बना के देती है ना। कोई भाई ऐसा देखा है कभी कि माता आकर रोज पीटे और उसको भोजन बनाकर भाई दे? ऐसा नहीं होता। लेकिन माताएं कैसे होती है ना, वो शराब पी के आएगा, पीटेगा, मारेगा, तो भी उसको फिर खाना भी पूछेगी और अपनी शरीर का भी अपने आप ही ध्यान रखकर सोएगी कि अच्छा मेरे को जो दर्द है, तो अपने आप ही दवा लगाएगी या जो भी करेगी। तो इतना जो समर्पण भाव होता है, या जो ये एक का बनना, बलिहार होना, जैसे आज बाबा ने बलिहार होने की बात की, तो बलिहार होने की क्वालिटी माताओं में बहुत अच्छी होती है। और बाबा कहते हैं कि बस देह अभिमान को अगर ख़त्म कर दें, ये जो देह अहंकार है इसको ख़त्म कर दें और समझ लें कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरा पति, पिता, सब कुछ मेरा बाबा है, इतना अगर आत्मा को समझ में आ जाए और आत्मा वही बलिहारी बाबा के लिए कर दे, तो फिर वो माता क्या बन जाएगी? वो तो वंदन लायक बन जाती है, क्योंकि वही माता जो ठोकर खाती थी उस बलिहार होने के कारण। देखो, माताओं को अगर बहुत कई बार ना ऐसी ऐसी बातें होती हैं सेंटर पर, जैसे कोई बातें आती हैं तो हम देखते हैं इतना अपमान, ऐसी जिल्लत की ज़िंदगी है ना, और उसमें भी वो माता रह रही है और उसको कहो कि ऐसे क्यों रह रहे हो, है ना। कई बार हम लोग भी इरिटेट हो जाते हैं कि ऐसे रहना ही क्यों है, ये क्या तरीका है। कोई आपको सारे दिन तंग कर रहा है, फिज़िकल वायलेंस है, सब कुछ है, फिर भी ऐसे में कैसे रहते हो? तो क्या है? मोह, है ना। वो मोह जो है उस आधार से वहाँ रहते हैं। तो आप सोचो कितनी सहन शक्ति है, लेकिन उस सहन शक्ति से क्या हो रहा है? सिर्फ पाप बन रहा है, क्योंकि दुख लेना भी तो पाप है ना, है ना। तो वो सारा जो पाप का खाता बन रहा है, विकर्म का खाता बन रहा है। एक तो आप दुख ले रहे, आप ट्रॉमेटाइज्ड हो रहे, उस पर से उस आत्मा का भी आप विकर्म का खाता बनवा रहे हैं, क्योंकि आप तो एनेबलर बन गए ना। एनेबलर कौन होता है? जो दूसरे को साहस और शक्ति देता है कि वो और पाप कर्म करे। तो एक तरफ आप अपने पाप का खाता बना रहे हैं कि दुखी हो रहे, ट्रॉमेटाइज्ड हो रहे हैं, और मेजॉरिटी तो बाद में डिप्रेशन और ऐसे का शिकार भी होते हैं, और दूसरी तरफ आप उस आत्मा का भी पाप का खाता बना रहे हैं, क्योंकि वो मोह जो है, वो मोह बहुत प्रचुर है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि वही माता जब अपने को पहचान जाए
और बाप को पहचान जाए और वही बलिहारी और वही शुद्ध मोह अगर बाप के लिए रखे, तो आप सोचो वो माता क्या नहीं कर सकती, है ना। वो माता क्या नहीं कर सकती, वो माता क्या नहीं सह सकती, और वो माता कौन सा विश्व का निर्माण का कार्य नहीं कर सकती। इसीलिए लॉयल्टी, फिडेलिटी, समर्पण, सहन शक्ति, ये सारी चीज़ें माताओं के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। बस माताओं को पहचानना पड़ेगा, देह अहंकार जो है ना, वो समझना पड़ेगा कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरी सर्व संबंध, मेरी सारी जो समर्पण है, बलिहारी है, वो एक शिव बाबा के लिए होनी चाहिए। और जब वो एक शिव बाबा, देखो एक माता ऐसे मोह मोह में कुछ दोनों युगल आते, तो युगल ने कुछ ऐसी बात हुई, तो युगल के प्रति हमने थोड़ा सा सख्ती बरती, तो माता युगल को कहती है आप नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, है ना। तो आप सोचो माता कैसी होती है, युगल के चक्कर में भगवान को भी छोड़ने की बात कर देती है ना। लेकिन अगर वही माता को ये समझ आ जाए कि मेरा युगल तो शिव बाबा है ना, तो अगर ये बात समझ आ जाए कि मैं तो परम पिता परमात्मा के साथ कंबाइंड हूँ, शिव बाबा मेरा स्वामी, शिक्षक, सतगुरु, है ना, बाप, टीचर, बंधु, सखा है, ये बात समझ आ जाए, तो वो माता कितना वंडर कर सकते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि नारी स्वर्ग का द्वार है, नारी के अंदर इतनी क्वालिटी है, लेकिन उस नारी को अपनी क्वालिटी को पहचानना पड़ेगा और देहंकार छोड़ना पड़ेगा। देहंकार छोड़ा और विष छोड़ा, है ना। देहंकार के कारण विकार, क्योंकि जो जैसा है वो वैसा बनाएगा। अगर पतित के साथ आप अपने को पत्नी समझकर चलेंगे तो क्या बन जाएंगे, पतित बनेंगे। लेकिन अगर पतित पावन के साथ अपने को कंबाइंड समझकर चलेंगे तो आप शिव शक्ति बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं जब देहंकार छोड़ते हैं और अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा ही मेरा सब कुछ है ये समझ में आता है, तो फिर वही माता जो है वो स्वर्ग का द्वार बन जाती, क्योंकि उसका वही जो विकार था, मोह था, वो अब शुद्ध मोह की तरह बाबा के प्रति बलिहारी और समर्पण दिलाता है। और जिनको जो कन्या रूप में समझ जाते हैं बाबा को और बाबा के साथ ही शिव शक्ति बन के रहते हैं, उनकी तो बात ही और है ना। फिर वो बहनें जो होती हैं वो तो सारा जीवन ही शिव बाबा के साथ कंबाइंड होकर और शिव बाबा की साथी बनकर चल पाती हैं। लेकिन वैसे भी अगर गृहस्थ व्यवहार में भी हैं तो भी रियलाइजेशन हो जाए तो बहुत बलिहारी एक माता जो कर सकती है बलिहारी, वो थोड़ा भाइयों के लिए मुश्किल होता है। हालांकि भाई भी ऐसे बलिहार जाने वाले हैं, लेकिन थोड़ी ईगो ज़्यादा होती है ना। तो वो जो ईगो है, वो जो देह का भान छोड़ना और सब छोड़ना, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। हालांकि ऐसा नहीं है, बाबा के यज्ञ में तो बाबा ने आज कहा शिव शक्ति सेना है तो पांडव सेना भी है, और पांडव भी ऐसे निकलते हैं जो पूरा बलिहार जाते हैं। और सच बात यह है कि समर्पण माताओं का और दिमाग भाइयों का है ना। तो भाई अपना धन और दिमाग लगाते हैं और माताएं समर्पण जाती हैं, तो यज्ञ का कार्य बहुत अच्छा चलता है ना। तो ये भी समझने की चीज़ें हैं। तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा जो बाबा वंदे मातरम कहते हैं। ओके, ओम शांति।